हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं तो हम लोग अच्छे चैप्टर आज लोग बनाते हैं। देखिए, ये क्लास 10th का मैथ है और ये प्रश्न त्रिकोणमिति का ये टॉपिक है। प्रश्नावली 8.4 है। 5 नंबर में 10 क्वेश्चन है। अगर आप 10 क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से सोल्व कर लेते हैं तो 2 नंबर तो फिक्स ही रहता है, साथ में 5 नंबर भी आपका फिक्स रहता है। इसमें इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिल रहेगा। 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन आता है। इसमें आपको 2 और 5 नंबर है ना, फिक्स रहता है। कबो कबो 2 नंबर भी रख देता है और 5 नंबर में एक न एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान भाषा में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। 100% आपको समझ में आएगा। अगर इस चैनल पे हम नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, 5 नंबर के एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी देखिए, अगर आप इस चैप्टर बनाने जा रहे हैं ना 8.4, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए। ऐसे हम मैथ चैप्टर बनाएंगे तो हर सवाल में कहाँ पे किस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा, हम लोग फार्मूला तो आपको लिख ही देंगे। लेकिन आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो में फार्मूला पूरा डिस्कस किए हुए हैं, आप अच्छे ढंग से उसको जाकर देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, इसमें क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, ये LHS इसको RHS से बोलते हैं। ये हो इसको बोलते हैं हम LHS, इसको बोलते हैं RHS। इसमें क्या होता है, आप LHS तोड़ के RHS लाइए, चाहे RHS तोड़ के LHS लाइए, वो आप पर निर्भर करता है। यानी आप किस ढंग से, कितने अच्छे ढंग से प्रूफ कर लेते हैं, है ना, आप उस ढंग से बना सकते हैं, है ना। यानी आप पर निर्भर करता है, आप LHS तोड़ के RHS लाइए या RHS तोड़ के LHS लाइए। तो आपको बता देते हैं। देखिए, इस टर्म में रहेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, इसको तोड़िए। देखिए, हम इसको तोड़ा, आप ऐसे भी इसको भी तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको तोड़ते हैं। हमारे पास क्या है, ये LHS है, ये RHS है, तो हम लोग पहले RHS लेते हैं, RHS लेते हैं, है ना। यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, परमेकरण कर लेते हैं। परमेकरण हम लोग क्या जानते हैं, ये प्लस रहता है ना, क्या हो जाता है माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखाता है जी, ये देख रहे हैं, जो ऊपर लिखाता है वो नीचे भी लिखाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर लिख दीजिए परिमेयकरण से, परिमेयकरण से। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस, दोनों को गुना कीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी x गुने x है, आप x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए एक फार्मूला, ये फार्मूला आप अच्छी तरह से पढ़े होइएगा। कौन फार्मूला, देखिए जो जो फार्मूला का इस्तेमाल होगा हम फार्मूला यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, यानी फार्मूला, एक फार्मूला क्या है, एक फार्मूला देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अब देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जरा देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अब जरा देखिए, इसको हम लोग करेंगे तो 1 माइनस एक के दो गुना करेंगे तो एक ही ना रहेगा, है ना। और ये एक है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर दीजिए। अब एक फार्मूला और देखिए, जो जो फार्मूला का इस्तेमाल होगा ना हम तो लिख ही देते हैं, लेकिन आप फार्मूला को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। जब तक आपको याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बनेगा, आप डेंग डेंग में फंस जाइएगा, है ना। देखिए फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, इसको भी ढंग से लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इसको हम ए बटा बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और दोनों को होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर
कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ तक एक चीज बताइए, यानी ये साइन इसके भी बटा में भी है और इसके भी बटा में है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा के होल स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं। और दोनों को बटा को जोड़ कीजिएगा ना तो 1 माइनस cos थीटा ही आएगा, है ना। तो इसको हम 1/sin थीटा माइनस cos बाई sin थीटा लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यानी 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है ना, बोलिए। देखिए बिना फॉर्मूला, जब तक आप फॉर्मूला अच्छे ढंग से इसको नहीं याद कीजिएगा, आप इस चैप्टर में डेंग डेंग पे फंस जाइएगा। इसीलिए आपको हम कहेंगे पहले फॉर्मूला पे याद कर लीजिए, तब चैप्टर बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हैं सब फॉर्मूला डेंग डेंग फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। 1/, देखिए 1/sin क्या होता है, 1/sin थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/sin का क्या होता है, यानी cosec थीटा। ठीक, और एक चीज होता है देखिए गौर से, cos थीटा बाई साइन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। इसको हम देखिए 1/sin को क्या लिख सकते हैं, cosec लिख सकते हैं, cosec थीटा माइनस cos/sin को क्या लिख सकते हैं, तो cot थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। देखिए तो प्रूफ मेरा हो गया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर हो गया, यानी ये RHS हो गया। क्या LHS हो गया ना, LHS, यानी कहने को मतलब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ। यानी देखिए पूरा सिंपल है बनाना है ना। चलिए और वो चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा दे। चलिए इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्या करते हैं हम लोग 5 का 2 नंबर, इसको बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए गौर से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टा cos A प्रूव करना है 2 sec A, है ना। चलिए इसको प्रूव करना है। अब देखिए फिर क्या है, इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। देखिए अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो प्रयास कीजिएगा जो बड़ा वाला पद होता है, बड़े वाले जो संख्या होता है, चाहे LHS हो चाहे RHS हो, उसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बड़ा वाला के तोड़ लेगा, छोटा वाला है ना बहुत आसान से निकल जाता है ना। अब देखिए गौर से, हम इसको तोड़ते हैं, हमारे पास क्या है LHS है, तो LHS तोड़ते हैं, LHS तोड़ते हैं। क्या है cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन A बाई cos A, है ना। अब देखिए इसको बटा पे जोड़ कर दीजिए, बटा पे जोड़ कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो गया। अब जरा देखिए आप इससे भाग दीजिएगा इसमें, तो इससे पूरा कट जाएगा, नहीं समझे, यानी 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, है ना। अब इससे भाग दीजिएगा 1 प्लस साइन A, इसे कट गया, बच गया क्या हमारे पास कॉस A। अब कॉस A बच गया, कॉस A में कॉस से गुना कीजिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, समझ रहे। चलिए अब क्या करना है, आप इससे भाग कीजिएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन, एक 1 प्लस साइन, है ना, यानी 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, है ना। यानी कॉस से गुना कीजिएगा कॉस स्क्वायर, और 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन का हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। अब इसको देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर तो सबको आता होगा ना, क्या होता है, ये तो बहुत आसान है ना, A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A फॉर्मूला होता है। अब A का होल स्क्वायर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला होता है, A हम 1 का माने हुए हैं और क्या B को साइन A माने हुए हैं, बट्टा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा देखिए
साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर दोनों को हम एक जगह लिख लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख लिए। ठीक, एक के दो गुना करेंगे तो एक होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही, और साइन करेंगे यानी 2 साइन ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखिए जरा, अब देखिए क्या करना है, एक फार्मूला देखिए। नहीं बोले बिना फार्मूला के आपको ये चैप्टर बन ही नहीं सकता, हर हमेशा फार्मूला का इस्तेमाल होता है। एक फार्मूला देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। देखिए थीटा के जगह पर ए बी से कुछ भी एंगल रख सकता है, इसको बात है नहीं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 होता है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 1 ये, और प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। ए को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। आप क्या कीजिए, इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम होता है, दोनों में शामिल होता है, वही कॉमन होता है ना। आप 2 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 1 प्लस, इसमें से 2 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ए, है ना। अब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इस साइन पूरा स्वाहा कट गया ना। अब देखिए क्या करना है जी, हमारे पास 2 गुने 1 बाई कॉस ए बच गया। अब ये भी फॉर्मूला होता है, ये देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूला को देखिए ये भी इस्तेमाल हो रहा है, इसका फॉर्मूला का नोट हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी 2 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा। प्रूफ क्या करना था, सेक थीटा आ गया ना हमारे पास, यानी क्या है RHS, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। कोई दिक्कत? लाइटें कट गया क्या? कोई बात नहीं है, लाइट कट गया हुआ था, है ना, लेकिन लाइट फिर आ गया, है ना। समझ गया, यानी LHS बराबर RHS क्या हो गया हमारे पास RHS। समझ रहे हैं? कुछ किए हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ LHS के हम बटा को जोड़ कर दिए हैं, यानी इसको गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर के 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर के a प्लस बी पर तोड़ दिए, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। 1 को a माने हैं, ठीक है, और साइन को b माने हैं, और ऐसे करने के बाद क्या हम लोग तोड़ दिए हैं। अब कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर को हम एक जगह लिख लिए है। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया, ठीक है, और ये एक के 2 गुना करके तो एक ही ना रहेगा, 2 साइन ए, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो एक 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिए, इससे पूरा कट गया, 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है ना। चलिए हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे ये टॉपिक है, इसे 5 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। और देखिए जो 3 नंबर आपको बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ये 3 नंबर है ना, इसको एकदम VVI लगा लीजिएगा, VVI बहुत बार पूछा गया। क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए ये टॉपिक क्या है, 1 tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकांश बार बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के चला जाता है। लेकिन आपको जो तरीका बता रहे हैं इस तरीके से बनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और सिंपल सा भाषा में, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, लेकिन आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ना, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा।
है ना। देखिए गौर से, इससे पहले आपको क्या बताया, देखिए 12 और छोटा देखने में कौन सा लगता है, ये 12 देखने में लगता है ना। आप इसी को तोड़िए, इस टॉपिक में जो भी आपको 12 देखने में लगेगा ना, आप उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल भाषा में बन जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं RHS, ठीक है। तो LHS हम तोड़ेंगे, क्या होगा, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, है ना। अब जरा देखिए, इसमें प्रयास कीजिएगा हमेशा cot को tan में बदलने का। क्या होता है, cot को tan में बदलने का। तो आपको बता दें फॉर्मूला होता है क्या, 1 बाई cot थीटा फॉर्मूला होता है, cot का फॉर्मूला होता है 1 बाई tan थीटा। क्या होता है, 1 बाई tan थीटा। cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई tan थीटा होता है इसका फॉर्मूला, है ना। अब देखिए tan थीटा है तो tan को tan में रहने दीजिए। क्या भी बोले हम, cot को tan में बदलने का प्रयास कीजिए। क्या करना है, cot को tan में बदलना है ना। अब देखिए बाई 1 माइनस tan cot क्या बदलेंगे, 1 बाई tan थीटा। देखिए cot का एक और फॉर्मूला होता है, या देखिए cot का cos बाई साइन होता है cot का, लेकिन एक और होता है cot बराबर 1 बाई tan थीटा होता है, तो 1 बाई tan बदल दिए, हो गया। प्लस ये जहाँ जहाँ cot मिलेगा उसको tan में कन्वर्ट करते चले जाइए, जहाँ जहाँ आपको cot मिल जाएगा उसको tan में कन्वर्ट करते चले जाइए। ये cot है ना, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये तो 1 माइनस tan थीटा है, ये है ना। अब जरा देखिए, इसको हम लोग क्या करना है, बटा के जोड़ कर लीजिए। जो ऊपर tan है tan ही रह जाएगा, ये नीचे tan है tan बटा को जोड़ हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 प्लस। अब जरा देखिए ये क्या होगा, यानी देखिए ये tan यहाँ पे चले आएगा, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। नहीं समझे आप, देखिए गौर से, यानी आप 2.5 बटा अगर 2 लिखते हैं एग्जाम्पल, है ना, इसको कैसे लिखते हैं तो बताइए, 2 5 2 गुने दशमलव के लिए 1 0 लिखते हैं नीचे। तो हम ऊपर वाले मान बदले हैं ना, तो नीचे नहीं आएगा, दशमलव के लिए 1 होता है 1 0, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, 25 दशमलव के लिए 1 0 बाई 2 हो जाएगा, यानी 25 बटा 10 गुने 1 बटा 2, यानी 25 बटे 10 गुने का हो जाएगा 20। आ गया ना। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी जो ऊपर मान बदलता है वो नीचे ऑलरेडी आता है, जो नीचे मान बदलता है ऑलरेडी ऊपर जाता है। जैसे आप देखिए, यानी 5.2 बटा 2, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, 2.2 हो गया और 5.2, इसको बनाना है। तो हम कैसे करते हैं, यानी जो 5 2 है, 2 गुने दशमलव के लिए 1 और 0, आगे एक जब अंक रहता है जब 0 होता है। इसको देखिए 2 ये हो जाएगा 25 52 गुने दशमलव के लिए 1 1 0, यानी ऊपर रहेगा, ऊपर के मान बदलते हैं तो नीचे आता है, नीचे में बदलते हैं तो ऊपर जाता है। समझ गए, चलिए सेम कंडीशन इसे भी करना है ना। अब देखिए ऊपर वाले 10 नीचे आ गया, अब देखिए ये 10 है ना, अभी ऊपर जाएगा। क्या बोले हैं, नीचे बदले तो ऊपर जाएगा, ऊपर बदलेंगे तो नीचे आएगा, अभी बताया ना एग्जाम्पल में। अब क्या करना है, ये 10 है, ऊपर एगो 10 है, तो एगो 10 है, एगो 10 का होगा 10 गुने 10, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 10 स्क्वायर, एगो 10 एगो 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 10 स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा माइनस 1 प्लस। अब जरा देखिए एक चीज, कभी भी क्या कीजिए, प्रयास कीजिएगा, ये वाला मान देख रहे हैं ना, इस वाले मान और ये वाला मान सेम होना चाहिए। एक लाइन और बढ़ा देते हैं तब समझ में आएगा आपको, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, है ना। अब जरा देखिए tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा, अगर दोनों सेम रहता तो बटा को जो आसानी से हो जाता ना। लेकिन देखिए गौर से, इसको हम इस पद में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए गौर से, यानी tan है तो tan स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है तो प्लस कर दीजिए, है ना। अब देखिए माइनस आप कॉमन लीजिए, क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा tan थीटा, ये माइनस में है ना तो हो जाएगा प्लस में tan थीटा, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस गुना कीजिए ना, माइनस गुना कीजिएगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस में 10 और माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा ना।
अब जरा देखिए एक चीज, क्या एक चीज के गौर से क्या करना है, यहाँ हम चलते हैं हम लोग, ठीक। यानी tan है तो tan को तो tan ही रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा -1, है ना। प्लस माइनस का होता है माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला चिन्ह ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस। अब 1 बाई tan थीटा, ये हो गया कि हमारे पास tan थीटा -1। अब जरा देखिए दोनों सेम हो गया, tan थीटा -1 tan थीटा -1, समझे ना कैसे हुआ। अब जरा देखिए क्या करना है, अभी 2 नंबर में जैसे बनाया है ना वैसे ही बनाना है। अब दोनों का फटाफट जोड़ कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे tan थीटा -1 होगा ना। अब देखिए इस tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कट जाएगा, बताया ना, भाग देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 10, नहीं समझे आप। tan थीटा -1 बाई क्या करना हमारे पास tan थीटा -1, इसलिए कट जाएगा, बचेगा tan थीटा। tan थीटा में अगर स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा tan क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास tan क्यू थीटा माइनस। अब ये तो पूरा से पूरा कट जाएगा, tan से tan -1 tan -1 से कट जाएगा यानी 1। अब एक चीज देखिए, एक के अगर आप क्यू करते हैं तो क्या कोई मान परिवर्तन होगा, कोई मान परिवर्तन नहीं होगा, यानी 1 कर दीजिए, क्या होगा हमारे पास एक ही होता है, एक क्यू जरा कर दो। अब जरा एक चीज बताना, tan क्यू ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या, देखिए नहीं आता है तो देख लीजिए, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए tan को ए माने और 1 को बी माने, है ना। अब क्या करना है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए tan थीटा -1, ठीक, और क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए हो जाएगा tan और बी हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan ए प्लस बी हो जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर, दोबारा में वही ना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या tan थीटा -1। अब देखिए ई से ई पूरा स्वाहा कट गया, अब क्या बचता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, बच गया। अब देखिए ये tan थीटा से सब में भाग होगा, tan स्क्वायर में ही भाग होगा, tan में भी होगा और 1 में ही भाग होगा, है ना। आप ऐसे इसको कर लीजिए, कैसे, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा प्लस tan थीटा बाई क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, है ना। अब जरा देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई हार्ड है नहीं, देखिए गौर से। अब इस tan से एक tan से tan कट जाएगा, क्योंकि हमारे पास tan स्क्वायर 2 tan है, ई से ई कट जाएगा, बच गया कि हमारे पास tan थीटा प्लस 1 बाई 10 क्या होता है 1 बाई 10, लिखिए फॉर्मूला, क्या नहीं लिखे है ना, देख लीजिए, या 1 बाई 10 cot थीटा होता है, cot थीटा। आपको बता दे कभी कभी क्वेश्चन यही रहता है और यहाँ पे प्रूफ करने की जगह पर ऐसा भी देता है, यानी 1 प्लस यानी ऐसे tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन यही रहता है, इसके जगह पे ऐसे भी दे देता है tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, प्रूफ कीजिए, तो आपका प्रूफ यहीं पे हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1। कभी कभी ऐसा भी देता है कभी कभी, यानी 1 प्लस sec थीटा cos थीटा नहीं देगा और दे देगा इतना बराबर LHS RHS में देगा tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1, प्रूफ कीजिए, तो आपका प्रूफ हो गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये वाले मान, इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखिए गौर से। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan है ना, tan के आप क्या कीजिए, इसको बदलिए, tan के 1 बाई tan के ये फॉर्मूला होता है, ठीक है गौर से, tan का होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं tan का, tan थीटा होता है एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा होता है, हुआ होता है ना, और एक फार्मूला क्या होता है cot थीटा का फार्मूला होता है, cos ऊपर चले जाता है और नीचे sin रहता है, cot थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा, है ना। अब 10 को हम लोग बदलेंगे क्या हो जाएगा sin थीटा बाई
कॉस थीटा, कॉट को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 हो रहेगा, है ना। अब देखिए क्या करना है जी, इसको आप बटा पे जोड़ कर दीजिए। क्या करना है, बटा पे जोड़ कर दीजिए। बटा पे जोड़ करेंगे देखिए क्या होता है, बटा पे जोड़ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 ही रह जाएगा। अब देखिए गौर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का बराबर क्या होता है 1, क्या होता है हमारे पास 1 होता है, 1 होता है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे, चलिए जगह के अभाव है यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1। अब देखिए ये कॉस समझ रहे हैं, एक के भी नीचा है और साइन एक के नीचा है साइन भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा प्लस में 1। तो 1 बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस का फॉर्मूला याद देखिए 1 बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सेक होता है ना, तो आप लिख दीजिए सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन का देखिए लिखे क्या 1 बाई साइन क्या होता है कॉस सेक थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस सेक थीटा प्लस 1। प्रूफ यही करना था ना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, है ना, यानी यही आपका प्रूफ करना था। यानी ये हमारे पास RHS आ गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ आपका हो गया, समझ रहे हैं। यानी देखिए ये थोड़ा सा लंबा है और इस क्वेश्चन जब क्वेश्चन आता है ना तो अधिकांश क्या होता है कि बच्चे छोड़ के चले आते हैं, ये बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है, बहुत इसको गुणा भाग करना पड़ता है। क्या गुणा भाग करना, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और एक कंसेप्ट आपको आनी चाहिए, पूरा समझ में आएगा और पूरा बनेगा, है ना। कुछ किए नहीं करना है। देखिए आपको सबसे बड़ी बात ये है, ये दे देगा LHS में, RHS में tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1 रहता है, ठीक है। अगर इतना आपको पूछ दिया जाए, ये अगर यहाँ ये ना दिया जाए और ये RHS में दे दिया जाए तो आपका प्रूफ यहीं पे हो गया। कहाँ गए, यहाँ पे देखिए आपका प्रूफ यहीं पे हो जाएगा, समझ गया। अगर ये नहीं दिया रहा है, अगर ये दिया रहा है तो आपको एक लाइन 10 और कॉट को मान बदलना है साइन कॉस में, ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रूफ कर देना है। इसको आराम से नोट कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए इसके बाद कॉट, इसे प्रयास कीजिएगा, कॉट है ना हमेशा कॉट को tan में बदलिएगा, कॉट को tan में बदल लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम रास्ता क्लियर होते होते चले जाएगा, पूरा बन जाएगा। लेकिन क्या आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला नहीं रहेगा बस अटक जाइएगा कोई इधर गाड़ी। उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको। चलिए अब चलते हैं हम लोग कितना 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बहुत ही BVI क्वेश्चन था ये, 3 नंबर क्वेश्चन अधिकांश बार बच्चा छोड़ के चल आता है। चलिए हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आस्ते आस्ते चलेंगे, कोई दिक्कत वाला बात ना है, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। समझ में आता है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और न समझ में आता है तो कोई बातें नहीं, है ना। देखिए 4 नंबर में क्या है 1 प्लस सेक थीटा, सेक ए है बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। जरा देखिए ये क्या करता है, इसमें क्या कहता है कि संकेत में दिया हुआ है LHS और RHS दोनों को अलग अलग मान निकालना है, यानी इसका भी मान इसका भी मान निकालना। देखिए अब ऐसे दोनों का मतलब क्या होता है, आप LHS को तोड़ के RHS लाइए या RHS तोड़ के LHS लाइए, या कभी कभी ये होता है कि LHS का मान अगर मान लिया 8 आ गया और RHS का मान भी 8 हो गया, दोनों बराबर है तो वो सही है, क्योंकि LHS बराबर RHS तो प्रूफ में ना हो जाएगा ना। चलो देखिए सेम कंडीशन में वही करना, पहले हम क्या करते हैं LHS तोड़ने का प्रयास करते हैं। LHS देखिए LHS पहले तोड़ते हैं 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, और जरा देखिए क्या करना है जी 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए है, तो सेक ए का फॉर्मूला आप जानते हैं ना। जरा देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा होता है ना, और जब होता है तो जरा देखिए तो का 1 प्लस सेक ए क्या होता है 1 बाई कॉस ए होता है ना। अब देखिए से का ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, न कुछ है तो 1, तो बट्टा पट के जोड़ कर दीजिए,
ये हो जाएगा कॉस ए के में गुना करेंगे कॉस ए से, तो कॉस ए प्लस में 1, एक में इस्तेमाल करेंगे तो एक के ना होगा, ये हो जाएगा 1/cos ए। अच्छा देखिए कॉस से कॉस स्वाहा, क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए प्लस में 1। कोई दिक्कत, यानी LHS तोड़े हैं तो इतना आया है। अब जरा बताइए हम RHS तोड़ेंगे तो इतना भी आना चाहिए, तब तो मेरा दोनों पक्ष सही है ना। LHS बराबर RHS, ये RHS बराबर है LHS। पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। LHS तो मेरा आ गया, अब RHS तोड़ने का प्रयास करते हैं। RHS तोड़ लीजिए। RHS क्या है, 2 sin स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। आज जरा बताइए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए नहीं याद है तो सीख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ना। देखिए फॉर्मूला सब तो यहाँ लिखते हैं ना, या ये लिखे हुए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, है ना। अब जरा देखिए साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, थीटा नहीं है ए है, ए कर दीजिए, बाई 1 माइनस कॉस। अब जरा एक चीज देखिए गौर से, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको अगर एक के हम ए स्क्वायर करें, इसको बी स्क्वायर करें, तो क्या ये फॉर्मूला ये हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, या देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ना समझे, इसको आप स्क्वायर कीजिए तो कौन फर्क पड़ता है, एक के 2 बार गुना कीजिए तो एक ही आएगा, 10 बार गुना कीजिए एक ही आएगा, है ना। तो एक बार क्या लिखिए, प्लस में सॉरी एक जगह पे तो 1 है ना, 1 प्लस कॉस ए, और एक 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इस स्वाहा क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए आ गया दोनों। नहीं समझे, अगर ये किधर है उधर फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 आपके रहेगा ना, पहले कॉस है तब एक है, आए तो पहले एक है तब कॉस है, तो दोनों सेम है, कॉस ए प्लस 1 या कॉस ए और 1 प्लस कॉस दोनों सेम ही होता है ना। देखिए LHS भी मेरा कॉस ए प्लस 1 और RHS भी कॉस ए प्लस 1 हो गया, अर्थात हम बोल सकते हैं LHS बराबर मेरा क्या है, RHS प्रूव हो गया आपका। समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत टॉप क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। इसमें क्या किए, इसमें भी आप VVI लगा लीजिए। देखिए ऐसे तो कहने मतलब क्या है, पूरा तो ये 10 देख रहे हैं ना, सब VVI है, NCERT का सब VVI रहता है, लेकिन है ना एक ये ढंगर क्वेश्चन सब है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको बनाने के लिए पहले क्या करना है, पहले देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, यानी LHS RHS, तो आपको हम क्या बोले हैं, यानी जो देखिए कि दोनों पक्ष में 12 किसका मान है, देखने में देखिए तो कोनो आदमी कहेगा कि ई बड़का मान लगे ई छोटका मान लगता है ना। जब ई बड़का मान है तो आप इसी को तोड़िए, अगर ई बड़का मान है तो उसी को तोड़िए, है ना। और जा देखिए ये है ना, आप इसको लीजिए LHS, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए इसको हम किस ढंग से बना सकते हैं, इसको हम 2-3 ढंग से बना सकते हैं, या इसको आप कॉस के तोड़ दीजिए, साइन को तोड़ दीजिए, अलग अलग बना सकते हैं, या इसको हम क्या परमीकरण से बना सकते हैं, जी बिल्कुल परमीकरण से बना सकते हैं। लेकिन कहिएगा सर ये भी होता है ना, यानी एक 1/a प्लस बी इसका परमीकरण करें तो 1 माइनस हो जाता है ना, यानी ये प्लस हो जाता है माइनस में। ये 2 अंक वाला तो जानते हैं, और ये 3 को अंक है, देखिए तो
एगो चिन्ह प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है देखिए ना, एगो या है एगो या है, इसको कैसे करेंगे? देखिए इसका भी होता है कैसे, जरा देखिए ऐसे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस, अगर यहाँ पे हम माइनस कर दी जैसे, यही है ना। इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो अंतिम वाला मान होता है चिन्ह वही बदला जाता है। ये जस का तस रहता है, जो ऊपर आता है वही नीचे रहता है। नहीं समझे? यानी परमे करना परे होइएगा, अगर दो चिन्ह रहता है यानी 1/a प्लस बी रहता है तो क्या हो जाता है a माइनस बी, या 1/a माइनस बी रहता है तो a प्लस बी होता है ना परिमीकरण में, क्योंकि जो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन आपके पास 3 सिंबल आ जाए तो क्या इसका परिमीकरण होता है? तो बिल्कुल इसका भी परिमीकरण होता है। इसमें क्या होता है, अगर ये प्लस, तो पहले वाले चिन्ह का कोई माने मतलब है नहीं, ये अंत वाला चिन्ह देखते हैं ना, अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ तक समझ गए, इसको गौर से देखिए। इसके ऊपर में करेंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और क्या जो ऊपर लिखते तो नीचे भी लिखते हैं, तो कॉस ए प्लस में हो जाएगा क्या साइन ए प्लस 1, यानी परिमेयकरण से। देखिए ये सवाल को, जो सवाल हम बना रहे हैं इस सवाल में अधिकांश बच्चा छोड़ देता है, गलत कर लेता है, लेकिन जो तरीका हम लोग बताने जा रहे हैं ना बहुत सिंपल तरीका है। अभी आप तक नहीं सीखे होंगे ऐसा ढंग से, ठीक है। यानी जो ढंग से आपको बता रहे हैं ये चैप्टर का, यानी इस क्वेश्चन को, खास इस क्वेश्चन को आप इस ढंग से नहीं सीखे होइएगा, है ना। देखिए क्या करना है ये, अब देखिए गुना करने का तरीका भी आपको बताते हैं। गुना करके अब ऐसे ऐसे एक एक अंक को गुना कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक लाइन में गुना समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले प्लस वाला भाग कौन कौन सा है, प्लस वाले भाग क्या हमारे पास है, कॉस ए है, कॉस ए है। देखिए इस पक्ष में कॉस ए है, इसमें भी कॉस ए है, प्लस कॉस ए है तो कॉस ए है, कोई दिक्कत, कॉस ए है तो कॉस ए है। अब जरा देखिए गौर से, कॉस ए है तो कॉस ए है, हो गया। अब जब देखिए गौर से कि हमारे पास नहीं देखिए ऐसे नहीं, ये कॉस ए है, कॉस से है तो ए वो कॉस लिखाएगा, है ना। अब देखिए एगो साइन यहाँ पर एगो साइन यहाँ पर है, प्लस 1, इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ए को देखिए गौर से सिंपल सा गुना है, ये कॉस है ये कॉस है तो ये कॉस लिख दिए, ये प्लस में 1 है, प्लस में 1 है तो लिख दिया। अगर हाँ ये कॉस प्लस में माइनस में आएगा तो फिर ना लिखाएगा, है ना। अब माइनस, एगो साइन यहाँ पे है एगो साइन यहाँ पे है, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, यानी साइन के दुगुना गुना हो जाएगा। भाई देखिए एक लाइन में गुना हो गया, ये गुना किए हैं। अब देखिए ये दो को प्लस में है, ये दो को प्लस में है, कॉस ए भी प्लस में है, साइन ए भी प्लस में है, कॉस ए भी प्लस में, साइन ए भी प्लस में है, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस में हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस और एक में गुना करेंगे तो एक ही ना रहेगा, और एक और स्क्वायर की जगह फिर भी एक ही रहता है ना। अब देखिए ये देखिए इतना बड़ा गुना था ना, बस गुना खत्म एक ही लाइन में। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसको नहीं आता है, छोटे छोटे बच्चे के भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना। अब जरा देखिए तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको तोड़ेंगे तो बी का होल स्क्वायर प्लस 2, ए किसको माने हैं कॉस ए, बी को 1, है ना, माइनस ये साइन स्क्वायर तो हमारे पास है ये है ना, बाय कॉस ए प्लस साइन ए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए हो जाएगा और बी हो जाएगा -1। अब जरा देखिए क्या करना है, यानी कॉस स्क्वायर ए, है ना, इसको आप रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, प्लस ये क्या हमारे पास 2 साइन ए। अब जरा देखिए एक के दो गुना करेंगे तो एक होगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कहिएगा ये क्या नाम लिखे हैं, ये फॉर्मूला बनाने के लिए लिखे हैं, है ना, आप इतना तो समझ सकते हैं ना। आप देखिए 10th में चले कोई पढ़ा सके ध्यान तो है नहीं, यानी कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, अब 2 कॉस है तो 2 कॉस है लिख दिए, एक के दो गुना करेंगे तो एक होगा, साइन स्क्वायर लिख दिए, बाय देखिए साइन स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1, है ना।
अब जरा देखिए कॉस स्क्वायर ए की कॉस स्क्वायर आने दीजिए प्लस 2 कॉस ए प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए गौर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस और क्या फॉर्मूला होता है देखिए गौर से 1 होता है ना। तो लिख दीजिए 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 ये तो प्लस माइनस हुआ कट गया। अब जरा देखिए एगो कॉस स्क्वायर एगो कॉस स्क्वायर कई कॉस स्क्वायर दो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा 2 कॉस ए बाई ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है अब देखिए कॉमन देखिए इसमें से क्या 2 कॉस ए और प्लस 2 कॉस ए कॉमन इसमें क्या आ सकता है ये समझते ये जिसमें 2 को कॉस ए है आप 2 कॉस ए कॉमन लीजिए क्या बच जाएगा एगो तो कॉस ए तो बचेगा ना कॉस थीटा सॉरी ए ना है तो ये की जगह हम थीटा क्यों दे रहे हैं यहाँ पे ए थीटा दे दीजिए ना मिस्टेक हो गया था ठीक है। चलिए यहाँ पे दीजिए ए देखिए क्योंकि 2 कॉमन दोनों में से ले लिए हैं 2 कॉस यहाँ पर एगो कॉस यहाँ पर एगो कॉस लेंगे इसमें से एगो बच जाएगा अब प्लस में 1 बच जाएगा। अब देखिए गौर से 2 कॉस ए इंटू साइन ए ई 2 कॉस से स्वाहा हो गया। अब देखिए जरा स्वाहा हो गया तो कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए जरा बताइए कॉस ए के भी नीचे में जाएगा बट्टा में साइन और 1 के भी नीचे क्या रहेगा साइन रहेगा तो आप ऐसे इसको लिखिए कॉस ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। हम लोग जानते हैं कॉस बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए फॉर्मूला होता है क्या होता है कॉट ए और 1 बाई साइन क्या होता है तो कोसेक ए। जरा देखिए था कोसेक ए फिर कहिएगा उल्टा पुल्टा अरे दोनों सेम ही है 4 + 5 या 5 + 4 सेम ही होता है यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए यानी आपका प्रूफ ये क्या हो गया RHS प्रूफ हो गया ना। इसको यानी LHS तो रहे हैं RHS मेरा आ गया ना RHS। देखिए कुछ किए कुछ नहीं करना इसमें यानी जो तरीका बताए हैं ना ये सिर्फ सबसे काट वाला जो चिन्ह होता है वो बदलता है हम बदल दिए हैं इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है ना इस चिन्ह का नहीं बदला जाता है। जो प्लस देखिए कॉस दोनों प्लस है पहले लिख लिए 1 प्लस है तो लिख लिए इसका होल स्क्वायर हो गया जिसका होल स्क्वायर नहीं होगा उससे डबल गुना हो जाएगा साइन प्लस माइनस माइनस होता साइन स्क्वायर हो गया। यानी जो बड़े से बड़े गुना होता है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में गुना करने का ट्रिक होता है तरीका होता है ना। अब देखिए कॉस से साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 को हो गया ठीक है। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ये साइन स्क्वायर हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ठीक है। और इस ढंग से हम क्या किए हैं किसको बना दिए उतार लीजिए कहीं से कोई दिक्कत है नहीं उतार लीजिए इसको। चलिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। और देखिए हम लोग इसमें बच गया 5 क्वेश्चन और बच गया 5 क्वेश्चन के भी पूरा सोल्व कर लेते हैं लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहता है हमारे यहाँ नेट का बहुत प्रॉब्लम चलता है ना इसीलिए हम लोग देखिए 2 पार्ट में से लाएंगे। एक वीडियो में हम लोग 1 से 5 तक सोल्व कर लिए फिर अगले वीडियो में क्या होगा कि 5 से 10 तक हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और बहुत सिंपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जब तक प्रभुता लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।